हेलो गाइस, मैं नाइनिस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम इंटर बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का मॉडल सेट 2 पढ़ाएंगे। आज हम इनमें 70 क्वेश्चंस होंगे जो ऑब्जेक्टिव है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम मॉडल सेट 1 पढ़ाए हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उसको नहीं देखें तो वहाँ से आप फटाफट देख सकते हैं। जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें से जो मनोविज्ञान का यानी सेकंड मॉडल पेपर का सॉल्यूशन वीडियो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और फ़ायदा रहेगा। और अब 90 बार नंबर लाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो साथियों, ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। शेयर करने से ये होगा कि आपके साथी लोग भी इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप ध्यान से पूरा वीडियो को आखिर तक देखें। 20 से 25 मिनट का वीडियो है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका 70 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है? कौन व्यक्ति ने? तो कहता है वेशलर ने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। तो जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं मूढ़। ऑप्शन नंबर बी यानी मूढ़ व्यक्ति उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 3 नंबर में कह रहा है कि मानसिक उम्र के संप्रति को किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर है बी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 4 नंबर में कह रहे हैं कि गॉर्डनर के अनुसार निम्नलिखित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना जाता है? तो उसका राइट आंसर है अस्थानिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 5 नंबर में कह रहा है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसे अति गंभीर दुर्बलता यानी डल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर है। 6 नंबर में कह रहे कि 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा गया है? तो जड़ बुद्धि बालक के जड़ में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर है। 7 नंबर का प्रश्न है, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना किया था? तो सन 1882 ईस्वी में प्रयोगशाला की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8 में कह रहे हैं, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी बुद्धि के 2 तत्व हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 9 नंबर में कह रहे कि मानसिक उम्र मापक है। तो मानसिक उम्र मापक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 10 नंबर में कह रहे कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? तो वह ऑप्शन नंबर बी अशाप्टिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 11 नंबर में कह रहे कि बच्चे में 100 का विकास किस आयु में होने लगता है?
तो 100 का विकास 1 वर्ष की आयु में होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 12 नंबर क्या है कि रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रित स्थान दिया है। तो क्या किसको दिया? तो वो आत्मा को दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 13 नंबर में करें कि निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? कौन युग के अंतर्गत? तो कहता है कि अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 14 नंबर में करें कि फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं। फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में, तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी माँ से, यानी माँ से वो प्रतियोगिताएं करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 15 नंबर में करें कि व्यक्तिक भिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया है। तो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था? वो कहते हैं गाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 16 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मकता। सृजनात्मकता ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। व्यक्तित्व विकास का सही कर्म क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी इदम पराहम अहम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। मानव विश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाँ को ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर में है कि रोज मसी लक्षण परीक्षण में कितने मसी लक्षण होते हैं? तो वह है 10। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 20 नंबर में कह रहे हैं कि आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी माता पिता का भी, मित्रों का भी, शिक्षकों का भी और उपरोक्त सभी का भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 21 नंबर में अगर कि कैटेल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बतलाया है। तो कितना बताया था? ऑप्शन नंबर बी यानी 16। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 22 नंबर में कह रहा है कि 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी यानी 4 है राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अपने आत्मनियंत्रण की परविधि नहीं है? तो वो है उद्दीपक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 24 नंबर में कह रहे कि फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वह मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 25 नंबर में कह रहे कि अंग्रेजी शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो वो है ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रीक भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 26 नंबर में कह रहा है कि आक्रामकता का कारण कौन होता है? तो आक्रामकता का कारण होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग के कारण आक्रामकता दिखाई देता है। 27 नंबर में करें कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो वो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी कर्मबद्धता। ऑप्शन नंबर डी राइट है, कर्मबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता है। 28 नंबर में कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन अभिघट्य घटना है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए अग्निकांड जो है वो क्या है? अभिघट्य घटना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 29 नंबर में करें कि शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति
की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उसको ग्रेन आउट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 30 नंबर का प्रश्न है, संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, एडलर तथा पार्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 31 नंबर में कह रहे कि आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय क्या है? तो वो है सामाजिक अधिगम, विरेचन अविधि, प्रानुभूति तथा इनमें से डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर में कह रहा है कि वायरस क्या है? तो वायरस क्या है? वो एंटीजेंस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 33 नंबर कह रहे इनमें कौन असामान्य के वे जैविक की कारक नहीं है? असामान्य के, तो वो है शारीरिक संरचना। ऑप्शन नंबर ए असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है। 34 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है? बुलिमिया विकार कौन सा है? तो वो कहता है ऑप्शन नंबर बी नैतिक विकार। बी इज राइट। 35 नंबर में कह रहे कि कैटाटोनिक स्टूपर एक लक्षण है, वो कौन सा लक्षण है? तो मनोविदलता का एक लक्षण है, वो है ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर में कह रहे कि रेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह है ऑप्शन नंबर बी कार्ल रोजर्स ने किया था। 37 नंबर में कह रही कि गांजा एक प्रकार का क्या है? तो कैनेबिस है। गांजा एक प्रकार का कैनेबिस है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है उसका राइट आंसर? वो सी है। 38 नंबर में कह रहे कि वे मानव अव्यवहार और अनुभूतियाँ जो साधारण, अनोखे, असाधारण है, असामान्य समझे जाते हैं, ये कथन किसका है? तो वो है क्रिस्कर का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कायरूप विकार नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी विच्छेदी विकार नहीं है, यानी सी बिल्कुल उसका सही आंसर है। 40 नंबर कह रहे कि निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी याददाश्त का कमजोर होना, वो असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। 41 नंबर में कह रहे कि बीमारियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का 10वां संस्करण ICD-10 कब प्रकाशित किया गया था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सन 1992 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 42 नंबर में करें कि मनोविकलता के रोगी में सबसे ज़्यादा कौन सी विभ्रांति पाई जाती है? तो उसका अर्थ सही है श्रवण विभ्रांति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 43 नंबर में करें फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से हिप्पोक्रेटिस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 44 नंबर करके बंडूरा ने सर्प दुर्गति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया था? तो वो कहता है कि क्रमबद्ध असंवेदीकरण का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 45 नंबर में करके निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है? तो परामर्श प्रक्रिया का चरण है प्रारंभिक खुलापन, गहराई से खोजबीन, कार्यवाही करना
इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 46 नंबर में कह रहे कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो है फ्रायड ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 47 नंबर करके पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? तो वो है योग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 48 परामर्श का उद्देश्य होता है, तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? विकासात्मक, निरोधात्मक और उपचारात्मक, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 49 नंबर में अगर कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो मानसिक स्वास्थ्य का आधार क्या है? तर्कपूर्ण चिंतन, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 50 नंबर में अगर कि दुर्भांति का ठीक उपचार क्या है? तो उसका ठीक उपचार है आत्मनिर्देशन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 51 नंबर में कह रहे कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? आधुनिक युग में तो कहता है कि जीवन की अस्थिरता का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। 52 नंबर में कह रहे कि अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन नंबर बी व्यवहार चिकित्सा का। 53 नंबर में कह रहे कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो है फ्रायड से है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 54 नंबर में कह रहे कि पूर्वाग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति का है। पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है? वो मनोवृत्ति का है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 55 नंबर में कह रहे कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रतीय प्रतिपादिता क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी फ्रिट्ज हाइडर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 56 नंबर में कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो ऑप्शन नंबर डी तर्कपूर्ण चिंतन, डी सही इसका आंसर है। 57 नंबर में कह रहे कि जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो वो है प्रदूषित वातावरण का भाव, इसको शामिल नहीं किया जा सकता है। 58 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? तो है उसमें दल में, यानी जो ग्रुप होता है उसमें पूरक कौशल होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 59 नंबर में कह रहे कि धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? तो धर्म प्राथमिक समूह है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 60 नंबर में कह रहे परिवार एक समूह का उदाहरण है, कौन सा है? तो वो प्राथमिक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 61 नंबर में कह रहे कि समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी मानक स्थापित करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर में कह रहे कि आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? तो वो है प्रत्यक्ष रूप, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 63 में करें कि दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 64 नंबर कह रहा है इनमें से कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? तो सहानुभूति समानुभूति की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 में करें कि सड़क बोध आदि उदाहरण है, तो किसका है? निर्मित पर्यावरण, यानी इसका निर्माण किया जाता है सड़कों का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 66 नंबर में करें कि प्राकृतिक विपदाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं?
तो प्राकृतिक जो विपदाएं हैं तो क्या है, भूकंप भी है, बाढ़ भी है, तूफान भी है। उपर्युक्त सभी इनमें से डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 67 नंबर का है, प्रभावी परामर्शदाता के आवश्यक गुण है। तो उसका कौन सा गुण है, तो कहते हैं कि प्रामाणिकता एवं पुनर्वाक्य विन्यास, दूसरों के प्रति सकारात्मकता, तदनुभूति। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर में करें कि सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण है। सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण क्या है, तो वो लचीलापन है, यानी जिसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है। 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। तो संचार का तत्व क्या है, बोलना एक संचार का तत्व नहीं है। रेडियो संचार का तत्व है। टेलीविज़न, मोबाइल, खबरें जो सुनते हैं हम लोग, ये संचार का साधन है या तत्व है। तो सिर्फ बोलना संचार का तत्व नहीं है। सुनना, शारीरिक भाषा, परानुभूति, ये संचार का तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट है, यानी संचार का तत्व नहीं है बोलना। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है। तो व्यक्ति का हाव भाव मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य का कौशल है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों, मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में, आप अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन गलत लगता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि हम आपको सही से उसकी जानकारी फिर से दे सकूँ। तो जय हिंद दोस्तों, आपका ये मॉडल सेट दूसरा समाप्त हुआ। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच।